हाय टू एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों के साथ में मुलाकात हो रही है, बट ये वाला सेशन आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम ये टॉपिक है रिट्स वाला, ऑल्दो मैंने इसको बीच में कभी कहीं पढ़ाया होगा, बट काफी सारे बच्चे परेशान थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो ये सेशन आपका सिर्फ 10 मिनट का है, बट मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अगर हम लोग आज कवर कर देते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना भी आसान हो जाएगा और चीजें आपके लिए कैसी होंगी भाई, इजी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिट्स। ठीक, पहले हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। सेकेंड पॉइंट, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कितने टाइप के होते हैं, साथ में जो 5 टाइप के होते हैं इनका इस्तेमाल क्या होता है, ये हम लोग आज यहाँ पे सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे आज के सेशन की और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें जो हमें आज मालूम होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, रिट्स के बारे में। ओके, देखिए पहला पॉइंट, ये जो रिट्स होते हैं ना, ये एक तरीके के ऑर्डर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर को रिलीज कराने के लिए या फिर वहां से ऑर्डर को लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये जो रिट्स होते हैं आप देखोगे कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के आपको रिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है सर्टियोररी, चौथा होता है आपका प्रोहिबिशन, और 5वां होता है आपका क्यू वारंटो। क्या होता है? क्यू वारंटो। ये 5 तरीके के आपको रिट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कहां पर आपको ये मिलेंगे, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। किसका पार्ट है ये? दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब होता क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें तो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, है ना। अब फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर इनको हमने बचाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो ये प्रिवेंटिव थोड़ी ना है। तो इनको प्रिवेंटिव करने के लिए आपको 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। 4 आर्टिकल में सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 30, दूसरा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कौन सा वाला, आर्टिकल नंबर 32, तीसरा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 2 to 6, और चौथा आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 359। तो ये 4 आर्टिकल से जो क्या करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए आर्टिकल नंबर 13 जो है ये आपको जुडिशियल रिव्यू का राइट देता है। अच्छा, ये सेशन खत्म होने के बाद में ना मुझे बता भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा आपको ये सेशन, है ना, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी अगर अलग से मेहनत करके कुछ आपके लिए किया है तो उसका आउटपुट क्या है। राइट, ओके। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि आप रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप सुप्रीम कोर्ट से जारी करवा सकते हैं। इसके बाद में 2 to 6 आर्टिकल नंबर, ये भी रिट के बारे में दिया गया। इसमें रिट कहां से आएगी? इसमें रिट हाई कोर्ट से आएगी। और आर्टिकल नंबर 359 जो है ये कहता है कि इमरजेंसी को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कभी भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वायलेट नहीं किया जा सकता या उनका शोषण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे रिट्स के बारे में जान लेते हैं कि जो 5 रिट होते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। ओके, सबसे पहला है आपका हेबियस कॉर्पस, इसको कई बार हिबीस कॉर्पस भी बोला जाता है। हेबियस कॉर्पस ये जो टर्म है ना, इसमें आप देखोगे तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो टर्म क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? चलो हम ही बता देते हैं। पहली चीज, ये सबसे पावरफुल रिट होती है, मोस्ट पावरफुल रिट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो शब्द आपको देखने को मिलता है वो टर्म यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टू हैव अ बॉडी ऑफ। क्या होगा? टू हैव अ बॉडी ऑफ। ठीक है, या फिर टू प्रोड्यूस अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अब इसको हम थोड़ा सा इजी शब्दों में समझ लेते हैं, क्योंकि जितने 5 तुम्हें शब्द देखने को मिलेंगे ये सब के सब लैटिन टर्म है। क्या है? सब के सब लैटिन टर्म है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना हेबियस कॉर्पस की, तो सिंपली सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे क्लास में राजू आया होगा, मान लो ये राजू है। ओके, राजू को पुलिस ने अरेस्ट किया। ऑलराइट, पुलिस ने अरेस्ट तो किया, ठीक है, लेकिन
ये जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट होने के बाद में पता चला कि इसको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया था या फिर अरेस्ट किया गया था। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है, राजू खुद या फिर इसकी फैमिली या कोई इसका फ्रेंड या कोई भी इसका जो फ्रेंड है वो क्या कर सकता है, वो हेबियस कॉर्पस की डिमांड कर सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को स्टेट ने इलीगल तरीके से डिटेन किया हुआ है तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हेबियस कॉर्पस का, ताकि यहाँ पे इस पर्सन को रिलीज किया जा सके, गैर कानूनी ढंग से इस व्यक्ति को अपने पास में रोक के ना रखा जाए। इसके लिए आपको एक केस देखने को मिलता है, और केस कहाँ का है, केस है बिहार का, रुदल शाह केस। ये जो शाह केस है ये कहाँ है, बिहार का केस है। होता क्या है कि इनको सजा होती है, इन्होंने अपनी पूरी सजा काट ली थी, लेकिन उसके बाद भी इनको 20 सालों तक जेल में रखा गया था, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, बट फिर भी इनको जेल में रखा गया था। उसके बाद में इसका इस्तेमाल किया गया, इनको रिलीज किया गया, बाद में इनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए थे। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस का सिंपल सा मतलब होता है कि इलीगल तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया है तो वो व्यक्ति किसका इस्तेमाल कर सकता है, हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकता है। ये आपका कहां से आएगा, ये आपका हाई कोर्ट से भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है। रिट क्या है, रिट इज सिंपली अ ऑर्डर। ओके, चलिए दूसरे पे आते हैं, समझ में आता जाए तो प्लीज थम अप करते हुए चलिएगा। दूसरा होता है मैंडेमस। इसका मतलब क्या होता है, वी कमांड। इसका मतलब क्या होता है, वी कमांड, यानी कि पावर किसके पास में, हमारे पास में पावर है, हम सारी शक्तियों को, सारी पावर्स को अपने पास में रखते हैं। वी कमांड में क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई पब्लिक एम्प्लॉय है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें प्राइवेट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉय की बात की गई है। कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय है, मान लीजिए वो अपने काम को सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम इस रिट का इस्तेमाल करेंगे और उसको यहाँ पे हम लीगल तरीके से उसको उसका फंक्शन करने के लिए कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि आप लोग देखते हो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जैसे सपोज करो इलेक्शन का टाइम होता है तो सबकी ड्यूटियां लगती हैं, होता है ना, सबकी ड्यूटी लगती है, किसी की बूथ पे लगती है, किसी का अंदर जहाँ पे रूम्स वगैरह होते हैं वहां पे लगती है, किसी की इंक लगाने के लिए ड्यूटी लगती है, सबकी अलग अलग ड्यूटीज लगती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इलेक्शन कमीशन है ना, ये क्या है, एक पब्लिक अथॉरिटी है, यानी किसके लिए काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट के अंडर है। किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन अगर मान लो कल को ये हमारे लिए काम करना बंद कर दें, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इनको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हारे लिए ये काम था, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें लोगों को अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं, बट इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के लिए है, प्राइवेट अथॉरिटीज के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैंडेमस। चलिए आगे आते हैं, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है सर्टियोररी, और इसी के साथ में हम नंबर 4 को भी देखेंगे, दैट इज प्रोहिबिशन। हमें इन दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अच्छा, क्या होता है इसमें, देखिए इसमें अगर हम देखें तो पहले लिखा हुआ है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। क्या होगा, टू बी सर्टिफाइड। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, आप सबको पता है कि जुडिशरी बॉडी है, ये यहाँ पर क्या कर सकती है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं, इनको आदेश जारी कर सकती है, इनको एड्रेस कर सकती है कि भाई आपके पास में जितने भी केसेस के रिकॉर्ड्स हैं वो आप हमारे पास में भेजिए। क्यों भेजें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या फिर जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, अगर मान लीजिए कि वहां पे प्रॉपर तरीके से जजमेंट नहीं मिला है किसी व्यक्ति को, या फिर जो जजमेंट दिया गया वो जजमेंट ठीक नहीं है, या सपोज करिए वो जो जजमेंट दिया गया वो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप देखोगे तो जो आप कह सकते हैं केसेस का डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास में जाएगा। कहां से जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर लोअर कोर्ट से जाएगा। और उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगता है कि जो जजमेंट दिया गया है वो प्रॉपर नहीं है ना, तो उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है उस जजमेंट को क्वैश कर देते हैं, यानी कि उसे वहीं पर एंड कर देते हैं और केस दोबारा से खुलता है। ठीक है, अच्छा, इसी के पैरेलल में क्या है, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोहिबिट करना, किसी चीज को रोक लेना।
है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोहिबिट करना। अब यहां तो गलती हो गई, जजमेंट आ गया, फिर दोबारा से ऊपर गया खुलने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में, लेकिन यहाँ क्या है, अगर हम वो जजमेंट आने से पहले ही अगर हम उसको रोक देते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि सपोज करो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या सपोज करिए कोई भी लोअर कोर्ट है, अब वहां पे कोई जजमेंट आने वाला है, लेकिन इसके बारे में जानकारी पहले से सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को है कि इसमें जजमेंट जो आने जा रहा है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो वो जजमेंट आने से पहले ही यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज प्रोहिबिशन। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सर्टियोरी और प्रोहिबिशन के अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सर्टियोरी के अंदर आपको एक केस देखने को मिलता है, केस जो है वो है गुल्लापल्ली केस। क्या है, गुल्लापल्ली केस, गुल्लापल्ली केस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टफ वाला अगर कभी क्वेश्चन बन गया तो वहां ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब आता है आखिरी वाला, दैट इज क्यू वारंटो, दैट इज क्यू वारंटो, है ना। अब क्यू वारंटो में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी भी इंसान को चोट लगती है तो वो क्या करता है, पहले तो घर पे अपना ट्रीटमेंट करता है, बट अगर घर पे उसकी चोट सही नहीं हो रही होती तो फिर वो डॉक्टर के पास में जाता है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो क्यू वारंटो है, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक ऐसा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो आर्टिकल 32 आएगा, अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हो तो आर्टिकल नंबर 226 आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा काफी सारे ऐसे केसेस आजकल चल रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, या सपोज करिए यूपीएससी का आपको अगर ध्यान आ रहा हो कि अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था, क्रैक करने के बाद में अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहे थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई ये तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन था ही नहीं। यानी कि सपोज कर लो आप किसी कॉलेज में जाते हो या आप किसी स्कूल में जाते हो तो वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो प्रॉपर रूल फॉलो ही नहीं हुआ था। तो यही सेम वो चीज है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करके आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो। यानी कि अथॉरिटी से आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने फॉलो की हैं, क्या आपने वो सारी चीजें फॉलो की हैं जो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था। अगर नहीं फॉलो किया है तो भैया उनको हटाया भी जा सकता है, या फिर उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसे हम हटा भी सकते हैं। तो ये डायरेक्टली काम करते हैं किसके लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्योर करने के लिए ये काम करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पांचों के पांचों रिट्स बता दिए। आई होप कि आपको पांचों रिट्स समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, बट आई थिंक कि आपको यहाँ तक सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को यहाँ से कुछ लिखना होगा तो वो लिख लेगा। तो ये था अपना आज का छोटू सा सेशन, बट आई थिंक इफेक्टिव सेशन था जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। मुझे वीडियो के नीचे जरूर से लिख के बताइएगा। बाकी आपके जो बैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर आपको 85% डिस्काउंट मिल रहा है। आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है आज, तो अगर नहीं चेक किया है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।